हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर आप सभी का ड्रीम क्लासेस में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए। जैसा कि आप देख पा रहे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जी हाँ, सीधे सीधे कहे तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल, वो भी एकदम ट्रिक से, मतलब कुछ ही सेकेंड में। जैसे आपको जैसा दिख रहा है √59, √47, √13, इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती है। लेकिन आप भरोसा करिए, इस क्लास के माध्यम से, एक क्लास के माध्यम से हम उन अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल आपको ट्रिक से निकालने के लिए सिखाएंगे, जिसको निकाल पाना पहले काफी कठिन था। तो चलिए, आज की क्लास बहुत ही शानदार होगी और वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और ये वीडियो आप अंत तक देखिए। आज आपको ये डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि 47 का वर्गमूल जब निकलता है तो 6.85, 13 का 3.6 और √59 जो भी आए, ठीक है, उसको हम ट्रिक से निकालेंगे। तो चलिए, सब लोग तैयार हैं, रेडी? तो जैसे देखिए, पहले हम लेकर चलते हैं, ठीक है। यहां पर हमने हेडिंग बना दिया वर्गमूल, और वो भी वर्गमूल कैसा? कहेंगे गुरुजी वर्गमूल वैसी संख्या जो बिल्कुल अभाज्य है, ठीक है, जो भाज्य बिल्कुल भी नहीं है, उनका हम वर्गमूल सीखेंगे। और एक सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा सवाल हम रख रहे हैं, ठीक है। शुरुआत हम कर रहे हैं √13 से, ठीक है, कि भाई √13 का मान कितने के बराबर होगा, या सीधे सीधे कहिए कि भाई 13 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्रॉपर वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए, इसको दो तरीके से, बहुत सारे लोग क्या है ट्रिक से बताते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। कुछ नहीं, आप बेसिक देखिए और एकदम इजीली सॉल्यूशन। √13 को क्या करना है ना, सिंपल बात है, एक ऐसी संख्या ढूंढना है √13 के आसपास। हमें एक ऐसी संख्या ढूंढने की जरूरत है जिसका हम एकदम परफेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 13 के आसपास 9, 9 क्योंकि 9 का वर्गमूल 3, और 13 के आसपास 16, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये संख्या, इस प्रश्न को हम यहां रखते हैं √13, इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। कहें सर दो तरीके से? बिल्कुल दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, 13 को आप ऐसे लिख सकते हैं √9 +4, 9 4 13। इस 4 को अभी हमने बाहर रखा है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे भी लिख सकता है √16 -3। बताइए, क्या ये दोनों पॉसिबल है? जी हाँ। कहिए सर रूट के अंदर 4 होना चाहिए। अभी मतलब नॉर्मली लिख सकते हैं ना 13 को 9 + 4। तो हमने दो तरीका अपनाया, एक 13 के पीछे वाला लिए, तो 13 के पीछे किसका वर्गमूल पॉसिबल है? 9 का, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। और 13 के बाद किसका वर्गमूल पॉसिबल है? तो 16, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। यानी दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। मैं जब बता दूंगा फिर बताना आपको अच्छा कौन सा लगा। देखिए, कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि भाई 13 को हमने क्या लिखा, √9 + 4। ये 4 जो है वो रूट के बाहर है, ये भी 3 जो है वो रूट के बाहर है। 16 में 3 गया 13, 9 में 4 जुटेगा 13। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, बस ध्यान से देखिएगा। करना यह है कि 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो हमने 3 लिखा, प्लस 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 का साइन है तो प्लस, और हमने यहां पर 4 लिखा और डिवाइडेड बाई, ये जितना आया है ना इसके डबल से यहां डिवाइड किया जाता है। कुछ भी हो, अगर 9 का 3 आया तो 3 का डबल क्या होता है? 6। तो 3 का डबल हो गया 6। याद रखिए, इसके डबल से इसमें डिवाइड करना है। तो 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3 प्लस 4 और बटा में इसका डबल, तो 3 का डबल 6। आप इसको 2 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, तो 3 + 2/3। और आपको पता है कि 3 प्लस के जगह पॉइंट लगा सकते हैं हम, और 2/3 का मान होता है 6, यानी ये हमारा परफेक्ट हो गया। अभी इसका देखिएगा कि √16 - 3, क्योंकि 16 में 3 गया तब भी 13 ही होता है। तो बताइए 16 का वर्गमूल क्या होता है? कहेंगे गुरुजी 16 का वर्गमूल होता है 4, √16 का मान होगा 4, माइनस का साइन है -3, और हम बोले थे कि इसके डबल से यहां भाग देना है। तो यहां 6 था तो 3 था तो 6 से भाग दिए। अब यहां 4 है डियर, तो ऑब्वियसली हम 8 से भाग देंगे। तो 4 का डबल क्या होता है? 8 होता है। कहते हो रहे ना, एक वीडियो में ये सारा डाउट क्लियर होगा, भरोसा रखिए आप हम पे। अब क्या हुआ देखिए, समझिए। 4 माइनस, अब 3/8 की वैल्यू, यहाँ पे प्लस था तो डायरेक्ट पॉइंट लगा दिया, माइनस है तो माइनस करेंगे। अब 3/8 की वैल्यू देखिए क्या है। अगर बच्चों की तरह अगर हम 3/8 का मान निकाले तो पॉइंट देंगे तो 1 0, 8 3 24, ठीक है, 6 0, 8 7 56, 56, 4 0, 8 5 40, यानी 4 में घटेगा 0.375। सही है ना? एक बार फिर से करते, 8 3 24, 6 0,
8 सत्ती 56, 4 जीरो 8 पचे 40, बिल्कुल। और अगर हम 4 में 0.375 घटाते हैं तो ये आपको जो है ना वो 3.37 घट गया तो कितना होगा 63, अप्रोक्स 3.64 के आसपास आएगा। और याद रखिएगा कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं ना तो कम से कम 2 अंक का वैलिड होगा। अगर इसको चाहे तो हम इसको 3 पॉइंट के बाद 1 अंक का वैल्यूड होगा, सॉरी पॉइंट के बाद 1 अंक, यानी इसको भी 3.6 कर सकते हैं और इसको भी अगर पॉइंट के बाद 1 ही अंक का वैलिड दे तो ये भी 3.6। याद रखिएगा 100% पॉइंट में मान नहीं मतलब मैच करेगा, यानी अप्रोक्स में आप चले जाइएगा। जैसे यहाँ 3.66, यहाँ तक 3.64, आई थिंक 64 ना या 67, 33 है तो मानकर चलिए 4.4 लेते हैं। हाँ ठीक है 3.6 अप्रोक्स, ठीक है। अब एकदम बच्चों की तरह इसको घटाइएगा कि भाई 4.000, इसमें 3 7 5 घटाइए तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है, और 9 में से 7 गया तो 2, और 9 में से 3 गया 6, 3.625, वही ठीक है 3.625 आया। तो हम इसको अप्रोक्स जो है ना 3.625 को अप्रोक्स 3.6 लिख सकते हैं। इधर भी 3.6, इधर भी। अभी तो रुको, अभी तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं और आज के क्लास में आप एकदम बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर ये टॉपिक सीख गए कि अभाज्य संख्याओं का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। अभी देखिए एक सवाल और हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंडर रूट हमने ले डाला 23। हर प्रश्न को दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। मान लीजिए कि हमने आपके लिए क्या रखा इस बार, अंडर रूट 23। कोई बोले कि बताओ रूट 23 का मान क्या होगा, हम बोले कि इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। एक, इस पर मैं डबल बना देता हूं, बाकी सब एक एक तरीका काफी है। अब देखिए 16 के आसपास क्या लिख सकते हैं, 25 - 2 लिख सकते हैं, 16 - 8 लिख सकते हैं। नजदीक में कौन है 25 - 2, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल सकता है, 23 का नहीं निकलेगा। और 25 से नीचे 16 है तो 16 + 7 काफी और लग रहा है देखने में। तो रूट 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं रूट 25, और बाहर में -2 लिखिएगा, अंदर मत लिखिएगा। तो 25 का वर्गमूल क्या है जी, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल है कि भाई रूट 23 को क्या लिखेंगे, रूट 25 - 2, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 5 में 2 बटे, अब ये 5 का डबल क्या होता है 10 होता है। तो सिंपल बात है कि 5 माइनस, अब 10 से भाग देंगे तो 0.2 आएगा, 5 - 0.2 देंगे या 2 जीरो कहिए तो इसकी वैल्यू 4.80 के आसपास जाएगी, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 5 माइनस पॉइंट देंगे 0.20, यानी इसकी वैल्यू लगभग 4.80 के आसपास। इधर से भी सॉल्व करते हैं। रूट 23 को आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 16 अंडर रूट 16 अब प्लस 7, 16 7 23 होगा ना, 16 का वर्गमूल होता है 4, अब प्लस 7 और बटा में इसका डबल से भाग देना है 7/8। अब देखिए 7/8 की वैल्यू निकाले, 7/8 की वैल्यू निकाले तो पॉइंट देंगे 1 0 8 8 64, 6 0 8 7 56। मैंने बोला था कि अप्रोक्स में जाएगा 4.187, यानी वैलिड क्या होगा, पॉइंट के बाद 1 अंक का वैलिड होगा, यानी आप इसको 4.8 लिख सकते हैं और आप इसको भी 4.8 लिख सकते हैं। अब एक एक पॉइंट मिलाइएगा तो मैच नहीं करेगा, ये ध्यान रहे इस चीज का। तो इतना आपका क्लियर हुआ, क्या समझ में आ रहा है? मतलब एक वीडियो आज बस 6-7 प्रश्न अच्छे अच्छे हम करवा देंगे, यकीन मानिए नहीं छूटेगा आपसे एक भी सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अंडर रूट, अब मैं एक ही तरीका अपनाऊंगा, दो नहीं, तो बस सिखाना था कि हाँ देखो ऐसा भी पॉसिबल है। अब आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हाँ सर ये पॉसिबल है। अब करके 1-2 सवाल देंगे, अच्छे अच्छे सवाल। मान लीजिए कि आपसे कोई पूछे, ठीक है, कि भाई रूट 55 का वर्गमूल बता दो, रूट 55 का मान क्या होगा। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 49, क्योंकि 49 का वर्गमूल पॉसिबल है 7, नहीं तो अंडर रूट 49 और 49 प्लस कितना 6 होता है ना 55। तो अब बताइए 49 का मान कितना होगा 7 + 6, और 7 का डबल कितना 14 से भाग दे रहा है, मतलब इसके डबल से यहां डिवाइड करना है इस संख्या में, ठीक है। तो भाई 55 को क्या लिख सकते थे 49 + 6, और बिल्कुल हमने 49 + 6 लिखा, 49 का वर्गमूल 7 और 6 बच गया, और 6 इसका डबल से भाग देना है। आप इसको 3/7 भी लिख सकते हैं, यानी 7 + 3/7 की वैल्यू क्या होगी ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, या फिर बच्चों की तरह कर सकते हैं कि पॉइंट लिखेंगे तो एगो 0 होगा, सच्चक 28 होगा, बस एक अंक तक ही वैलिड है, सच्चक 28 होगा, 7 दूनी 14 होगा। यानी आप बिल्कुल देखिए पॉइंट लिखे एगो 0 हो गया, सच्चक 28 4 बार में 2 0 सर, हाँ
मेरे हिसाब से 7.42 भी लिख सकते हैं। 7.4 भी कोई लिखे तो बिल्कुल ये वैलिड है। तो बताइए समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यानी किसी भी संख्या का वर्गमूल जो एक अभाज्य संख्या के रूप में जाना जाता है उसको निकाल पाना बहुत आसान हो गया। जैसे एक संख्या हम ले रहे हैं √47, √47 और इसका मान हमें चाहिए। परेशान मत हो, सब क्लियर कर देंगे। क्या √47 को हम लिख सकते हैं √49 और -2? 30 + 11 भी लिख सकते हैं, लेकिन जो नजदीक है उसको ढूंढेंगे ना, लंबा चौड़ा क्यों दिमाग लगाएंगे। 49 का वर्गमूल 7 होता है -2 और बटे 7 का डबल क्या होता है 14, क्योंकि इसके डबल से यहां से भाग देना है। बस इतनी सी बात आपको आनी चाहिए। अब ये एक बार में, ये 7 बार में, तो 7 - 1/7 की बात करें तो 7 और पॉइंट लगा, सॉरी 7 माइनस 1/7 का वैल्यू कितना होगा, पॉइंट लीजिएगा तो 1 0 7 1 7 और 7 चकट है 1.4, यानी आपको 6.86 के बराबर आएगा। अगर कोई इसको 6.8 भी लिख देना तो ये वैल्यूएबल माना जाएगा। ये एकदम कंप्लीट हो गया। क्या इतनी सी बात? अभी थोड़ा और बड़े बड़े सवाल भी लेंगे, अभी तो देखिए समझिए इस चीज को, ठीक है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छी नए नए बैचेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, टेस्ट पास भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो सभी ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। टेस्ट पास, बहुत सारे PDF नोट, जैसे ये वाली किताब है, इसकी PDF यहाँ पे फ्री में दी जा रही है विद सॉल्यूशन। तो ये ऐप आप जरूर इंस्टॉल करिएगा, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक बात, 15 तारीख को इस ऐप के ऊपर जितने भी बैचेस हैं जाके प्राइस चेक कर सकते हैं। 15 तारीख को 50% का डिस्काउंट है। ये सबसे बड़ा ऑफर है, महा ऑफर कह सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ 15 और 16 को वैलिड होगा। कोई भी बैच आप परचेस करो, प्राइस आज देखो उस दिन भी उतना ही प्राइस रहेगा। कूपन कोड अप्लाई करिएगा, इंडिया 78 करके कूपन कोड है, बस 50% का डिस्काउंट, डायरेक्ट आधा हो जाएगा प्राइस। तो जाकर जरूर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हेल्पलाइन के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए। बिल्कुल, हम और हमारी टीम आपको पूरी सहायता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। मान लीजिए कि अगर हमें 70 का वर्गमूल निकालना हो, √70 का मान क्या हो, तो बताइए 70 को क्या लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। कहिए सर √64 + 6। ये 64 क्यों? अरे भाई 64 का वर्गमूल निकाला जा सकता है ना। तो 64 + 6, 64 का वर्गमूल होता है 8 + 6 और इसका डबल होता है 16, 16 से डिवाइड। बस इतना ही करना है, इसका वर्गमूल निकाले, 8 प्लस दिए +6 और 8 आया तो 8 का डबल 16 होता है। ये 3/8 हुआ। तो 8 + 3/8 को कैसे लिखेंगे, पॉइंट देंगे तो 1 0, 8 3 24, 8 3 24, 6 0, 8 7 56, 8 5 40, यानी 8 पॉइंट सबको जोड़ेंगे 8.735, ये 70 का वर्गमूल होता है। देख लीजिए, क्लियर एकदम समझ में आ रहा होगा। एक और लेते हैं, अभी तो बहुत सारे करना है। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई बताओ 105 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब आज हमारा एकदम पूरा टारगेट यही था कि अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल कोई ना निकाल सके, ठीक है। कहा गया भाई जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। तो जहां पूरी टीम नहीं पहुंच पाई है, जहां कंटेंट जो सबसे ज्यादा डिमांडेबल कंटेंट है, उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं √105। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ठीक है बेटा जानते हो 100 का वर्गमूल 10 होता है, बताओ 105 का क्या होगा, कहिएगा नहीं जानते सर, बताया ही नहीं कभी। लेकिन आज के बाद ये बात नहीं कहोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं √100 + 5। कहिए 100 क्यों? क्योंकि 100 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख दूं 8.375, ठीक है। कहिएगा 100 क्यों? क्योंकि 100 का वर्गमूल निकाला जा सकता है और 100 का वर्गमूल होता है 10 + 5 और इसका डबल इधर लीजिए, इसका डबल 10 का डबल 20, तो 10 पॉइंट। अब देखिए पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 0, 20 दूनी 40, 20 25 100, ऐसे भी 5/20 जो है वो 0.25 के बराबर होता है। तो तुरंत कहिएगा कि सर 100 का वर्गमूल 10 होता है तो 105 का वर्गमूल 10.25 होगा। कह दीजिएगा कि राहुल सर पढ़ाए हैं, बोले कि कह देना कोई पूछे कि गणित मक्खन होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें 144 का वर्गमूल पता है। अगर हमसे कोई पूछ दे कि बताओ 144 तो तुम जानते हो, बताओ तो जरा 154 का वर्गमूल क्या होगा, कहिएगा नहीं पता, कहे कि 144 का जानते हैं कि 12 होता है। अगर कोई डायरेक्ट बोले कि ठीक है 144 तो तुम जानते हो, 154 का जरा बताओ ना,
तो कहिएगा देखिए सर थोड़ा पेन पेपर दीजिए, हम 10 सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। 154 को कहिएगा सर देखिए ऐसे लिखिए, राहुल सर बोले हैं कि भाई पहले तुम 154 को क्या कर देना, √144 लिख देना, अब बाहर में 10 लिख देना। 144 का वर्गमूल होता है बाबू 12, अब प्लस 10, अब 12 का डबल होता है 24 से भाग दे देना। तो ये देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 12 पॉइंट देंगे एगो जीरो, तो 24 चक 96, 4 जीरो 24 से कम 24, 12.4 भी लिख दोगे ना तो वो गलत नहीं ठहराएगा आपका। 4 1 तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि ठीक है 400 का वर्गमूल तुमको पता है कि 20 होता है। अगर कोई बोल दे ठीक है तुम 400 का जान रहे हो ना, ऐसा करो ना तुम हमको 405 का बता दो कि भाई 405 का वर्गमूल क्या हो। कहिएगा देखिए करना कुछ नहीं है सर, पहले लीजिए 400 और फिर 5 को बाहर में लीजिए। कहिए 400 क्यों लिया, क्योंकि इसका एक परफेक्ट वर्गमूल हम निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो 400 का होता है 20 प्लस 5 और 20 का डबल होता है 40, तो 20 दशमलव पॉइंट दिए तो यहाँ एगो जीरो बैठ गया, 40 से कम 40 और फिर 10 बचा, 40 दूनी 80, मिला जुला के 20.1 एकदम पॉइंट में मैच नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कहिए कहिए एक पॉइंट मिला दीजिए तो पॉसिबल असंभव है, कोई नहीं करके देगा। ऐसा नहीं कि हम नहीं करके देंगे, अरे भाई कोई नहीं करके देगा। चलिए बताइए इतना क्लियर है आप सभी का। अब मान लीजिए, ठीक है ना, अभी मान लीजिए कि अगर आपसे कोई बोले कि ठीक है 81 का तो वर्गमूल तुमको आता है, ऐसा करो हमको 80 का बता दो, कोई दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए √81 माइनस 1, 81 में गया 80 और 81 का वर्गमूल होता है 9 माइनस 1 और 9 का डबल कितना 18 से भाग देना है, ठीक है। तो 9 माइनस, अब 1/18 का वैल्यू कितना निकलता है, एगो पॉइंट यहाँ दीजिएगा तो एगो जीरो हो जाएगा, फिर एगो जीरो दीजिएगा तो फिर यहाँ एगो जीरो होगा, 18 7 26, 18 5 90 बस। और 9 में 0.05 घटाएंगे तो 8.95। देखिए एकदम पहले ही बोल देते हैं कि एक एक पॉइंट आपको कोई नहीं मिला कर देगा, लेकिन हाँ एवरेज जो है औसतन आपको आंसर सब कोई कर देगा। अभी देखिए मान लीजिए और भी कोई संख्या जो आपके मन में चल रहा है, अच्छा 121 चल रहा है और आपसे कोई पूछ दे कि बाबू 125 का वर्गमूल बताओ ना, कहिएगा सर इसको ऐसा करिए ना, इसको ऐसे लिख लीजिए √1 √1 2 1 प्लस 4 और 121 का वर्गमूल होता है 11, 11 प्लस 4 बटे 11 का डबल 22 से भाग देना है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा 11 दशमलव, अब पॉइंट देंगे तो एगो जीरो हो गया, 22 से कम 22 और 18 बचेगा, 11.1 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 18 बचा, तो 22 × 110, 22 × 32 से 22 क्षेत्र से 1.18 भी लिख दीजिएगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज को, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आप तक पहुंचानी है कि इसी 15 तारीख को फेस्टिवल भी है और इसी 15 तारीख को 50% डिस्काउंट रखा गया। कोई भी बैच, जैसे हमारे यहाँ मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन बैच बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, मैथ फाउंडेशन, रीजनिंग फाउंडेशन, हिंदी के लिए भी बैच आ चुका है, रेलवे के लिए बैच है, SSC GD के लिए बैच है, बिहार SSC के लिए बैच है, हर तरह का बैच हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप कोई भी बैच लेते हैं प्राइस वही रहेगा, लेकिन जैसे ही आप बैच को परचेज करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट, एक कूपन कोड अप्लाई किया गया है, वो कूपन कोड है इंडिया 78। तो ध्यान रहे इस 15 तारीख और 16 तारीख को बिल्कुल भी छूटे नहीं ऑफर, आपके हाथ से ऑफर जाए नहीं, बस इतना ध्यान रहे। सोच रहे 50%, सीधा प्राइस आधा हो जाएगा, कोई भी कोर्स का वैलिड वही रहेगा, प्राइस वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, सीधे डिस्काउंट करने पर 50% आधा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करिएगा, इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही है जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।